नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता की। हम किसी से किसी तरीके का कोई विज्ञापन या स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। इसलिए हमारे दर्शकों से अपील है कि आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप ड्राइव से जुड़े, यानी सत्य हिंदी के सदस्य बने और हमारी मदद करें। और अब श्रवण जी से बात करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर मचा हुआ कि दरअसल असली हिंदू है कौन, योगी आदित्यनाथ या फिर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। कुछ लोग उसको भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार शंकराचार्य को, जो मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने जा रहे थे, उनको रोका गया था। और जहां उनको रोका गया वहीं पर वो बैठ गए, विराजमान हो गए धरने पर, एक तरीके से कह रहे हैं। और इस वक्त वो योगी सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। उधर से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको नोटिस जारी करके कहा कि 24 घंटे के अंदर आप ये बताइए कि आप तो शंकराचार्य है ही नहीं, यानी उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल खड़ा हो गया है। तो उल्टे शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को नोटिस दे दिया है। अब ये हिंदुत्ववादियों के बीच में किस तरीके की जंग है, इसका खुलासा करेंगे श्रवण जी। सर देखिए, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं वो सिर्फ योगी पर हमला कर रहे हैं, वो मोदी पर हमला नहीं कर रहे। और पूरे मामले में मोदी चुप है, दिल्ली चुप है। आपने चूंकि मुद्दे को ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें कुछ और भी चीज हो सकती है क्या। एक वीडियो चल रहा है, शॉर्ट वीडियो क्लिप है, जो जी ट्विटर हैंडल पर दिखाई जा रही है। वो उसमें यह है कि बीजेपी के जो नए अध्यक्ष हैं उनको लेकर नड्डा जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आ रहे हैं। और वो मंच पर जब पहुंचते हैं तो बगल में उनके आसपास बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री खड़े हुए हैं। कुछ मुख्यमंत्री, नॉट ऑल, जैसे मोहन यादव हैं या साय हैं या मांझी हैं या भजन लाल शर्मा होंगे या आदि आदि। उनके साथ योगी भी खड़े हुए हैं। और जैसे ही मोदी जी पहुंचते हैं, सारे मुख्यमंत्री उनको हाथ जोड़ते हैं और योगी जी के हाथ नीचे ही रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं अपने बगल में। वो हाथ नहीं जोड़ते मोदी जी को। आप इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाइए कि एक वीडियो क्लिप थी जिसमें हवाई पट्टी पर मोदी जी की कार आगे आगे चल रही है और पीछे योगी जी पैदल चल रहे हैं। अगर आपको वो क्लिप याद हो या ढूंढ सके, बड़ी पॉपुलर क्लिप है। उसी मतलब मोदी जी ने कार में नहीं बिठाया, उनको पीछे पैदल चल रहे हो उसी हवाई पट्टी पर। प्रयागराज में जो माघ मेला चल रहा है और उसमें मौनी अमावस्या पर जो स्नान को लेकर ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी और वहां के मेला प्रशासन के बीच आमने सामने आ गए मेला प्रशासन और शंकराचार्य, उनके समर्थक, और पुलिस ने धक्का मुक्की की और उसके बाद उनको पालकी से उतारा गया। पहले अज्ञात स्थान पर ले गए या फिर उनको वहीं बिठा दिया गया और अब वो धरने पर है। उनका कहना है कि या तो प्रशासन माफी मांगे तब हम अपने स्थान पर जाएंगे, वगैरह वगैरह। और अब प्रशासन ने 24 घंटे में उनसे सबूत मांगा है कि वो
ये बताएं कि उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया, कैसे लगाया। हम इसके जरिए बीजेपी में जो चल रहा है उसकी बातचीत करना चाहते हैं। हम शंकराचार्य जी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। केवल एक चीज कहना चाहते हैं कि ये जो स्वामी ये शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, ये पीठाधीश हुए थे स्वरूपानंद जी के निधन के बाद, स्वामी स्वरूपानंद जी के निधन के बाद। उनका निधन 11 सितंबर 2022 को हुआ था और उनकी मंशा के हिसाब से उनको बिठाया गया था ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य के पद पर। इसका अखाड़ा परिषद ने विरोध किया और ये मामला अभी न्यायिक उसमें है, न्यायिक हिरासत में है या न्यायपालिका के पास विचाराधीन है। और स्वरूपानंद जी का अगर बैकग्राउंड आपको पता हो आशुतोष जी, तो वो सरकार विरोधी थे, मतलब बीजेपी विरोधी थे और कांग्रेस के काफी नजदीक थे, वो कांग्रेस के लोगों के नजदीक थे। ये थोड़ी सी संक्षिप्त भूमिका है। तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो इसका क्या लेना देना हो सकता है इस पूरे मामले से, ये देश की रुचि ये जानने में हो सकती है कि साधु संतों को भी क्या अब बांट दिया गया है कि ये बीजेपी के हैं और ये बीजेपी के नहीं है, या इनको सरकार मानती है और इनको सरकार नहीं मानती है। बीजेपी ने जैसे अपनी जनता अब नहीं चुन रही है, SIR के जरिए आप देख रहे हैं कि लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं चुन चुन कर। बीजेपी के नौकरशाह अलग हैं, जुडिशरी को लेकर भी काफी चर्चाएं चलती रहती है कि जुडिशरी को भी डिवाइड कर दिया है बीजेपी। और बीजेपी के संतों के जो नाम हैं उनमें बाबा रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, वो जो दक्षिण के क्या हैं सदगुरु हैं, आसाराम भी किसी समय थे, राम रहीम भी थे। और वो हरिद्वार की जो संसद हुई थी, अगर आपको याद हो 2021 के दिसंबर में, दिसंबर 19 से 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, और उसमें एक स्वामी यति नरसिंहानंद जी थे, उनके साथ सैकड़ों साधु थे और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो बात कही थी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ये सब लोग सरकार के नजदीक हैं। सरकार मतलब रामदेव से लगा के स्वामी यति नरसिंहानंद तक। तो सरकार के नौकरशाह अलग हैं, सरकार की जनता अलग है, साधु संत अलग हैं, विचारक अलग हैं, बुद्धिजीवी अलग हैं। इस बारे में काफी जानकारी प्रकाशित होती रहती है कि बीजेपी के रोल पर या बीजेपी की कृपा से राज्यों में या अलग अलग जगह सैकड़ों या लाखों की संख्या में साधुओं को सरकारी मदद भी मिलती है, ऐसे आरोप हैं, ऐसा कहा जाता है। और उनको हिंदुत्व के प्रचार के लिए या बीजेपी के प्रचार के लिए उनको रखा गया है, या मदद करते हैं वो लोग अपनी कथाओं के जरिए, अपनी चीजों के जरिए। अब उसमें एक नया नाम एक कवि का जुड़ गया है, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। और अभी एक जो श्री श्री रविशंकर जी की जमीन के अतिक्रमण का मामला है, उसमें सुनवाई रुक गई है और जगत गुरु सदगुरु जो हैं उन पर भी काफी आरोप है कि उन्होंने कई चीजें, कई जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। वो भी मामला न्यायालय में।
आप पूछेंगे कि क्या साधु संत ही बीजेपी के और नॉन बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं और बीजेपी के विपक्ष के हैं? और बीजेपी में भी 2 बीजेपी है या 3 बीजेपी है। तो जैसे ये पूरा मामला प्रयागराज का संगम का है, तो जैसे वहां सरस्वती सुप्त है, तो वैसे ही बीजेपी की जो एक सरस्वती है वो सुप्त है। सुप्त का मतलब मौन है सरस्वती, उसकी वाणी मौन है उस सरस्वती की, वो चुप है अभी सरस्वती की जगह। और ये पूरा मामला जो चल रहा है वो संगम से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ उसका बताया मैंने आपको, वो जो कार का जिक्र किया, हवाई पट्टी का वो जिक्र किया, फिर मणिकर्णिका घाट पर जो चला या चल रहा है वो भी अभी काफी चर्चा में है। और हमारी माता अहिल्या देवी की जो प्रतिमा को जो क्षति पहुंची वहां बनारस में, वो काफी चर्चा में है। और उसके बारे में योगी जी ने कहा ये तो एआई जनरेटेड है, आर्टिफिशियल, ये ऐसा हुआ नहीं है, ये उन्होंने कहा है। हम पूरे विवाद को या पूरा जो चल रहा है आशुतोष जी, उसको 2 नजरियों से देखना चाहते हैं। वो ये है कि गोदी मीडिया में या मुख्य धारा के मीडिया में आप पाएंगे कि ये जो पूरा प्रकरण है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, ये काफी हाईलाइट हो रहा है। मतलब उसको ये दिखाया जा रहा है इस तरह से कि योगी एक विलन के रूप में पेश हो रहे हैं। वो जो कवरेज हो रहा है उसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जी को क्या कह रहे हैं और उनके साथ जो हुआ वहां, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। लगातार उनके अनशन की बात चल रही है। सेंट्रल लीडरशिप मौन है पूरे मामले बीजेपी की, जैसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये आपके मोहल्ले की लड़ाई है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा है। इसका मतलब क्या है? क्या योगी को अकेला छोड़ दिया गया है? और ये एक प्रोजेक्शन हो रहा है कि योगी जो हैं, योगी के कारण या उनके प्रशासन के कारण जो उत्तर प्रदेश के हिंदू हैं या देश के हिंदू हैं, वो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। ये जो कहानी कथा हुई है, जो चीजें हुई है, उसके कारण बीजेपी से नाराज हो रहे हैं। और यह साधु संत जो हैं बीजेपी से दूरी बना रहे हैं या बना सकते हैं, क्या ये मैसेज जा रहा है? तो एक जो पूरी की पूरी मैसेजिंग हो रही है, मतलब जैसे शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने राम मंदिर को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, तो वो फिर अलग थलग पाए गए पूरी तरह से। अभी शारदा पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में खड़े हो गए। हम इसको कंक्लूड, हम कोई अपनी टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम जो मैसेजिंग है वो उस पर बात कर रहे हैं कि क्या इसके जरिए कुछ योगी पर प्रेशर है कि भैया सब कुछ आपके खिलाफ है, आप संभाल नहीं पा रहे हो। और चुनाव के ठीक पहले ये जो चल रहा है प्रयागराज में और बनारस में, और आपका प्रशासन जो कर रहा है यूनिलेटरली, बिना पूछे हुए हमसे, केंद्र से, उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और आप प्रधानमंत्री मंच पे आते हैं तो आप हाथ भी नहीं जोड़ते हैं।
तो बीजेपी में आपकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? हम कोई मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो जो ध्वनियां निकल रही है संगम से उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा मतलब राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए शंकराचार्यों का उपयोग क्या हो रहा है, या उन पीठों का हो रहा है जिनकी आदि शंकराचार्य ने स्थापना की थी और उस काम के लिए की थी जिसके लिए बीजेपी और संघ प्रतिबद्ध हैं, लगे हुए हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी क्या हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये इसमें हमारा, और वो खिलाफ कर रहे हैं तो क्या योगी जी हिंदू धर्म के पक्ष में कर रहे हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद जी या निश्चलानंद जी ये तमाम खिलाफ काम कर रहे हैं। ये अद्भुत घटना है कि आप उनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं करने दें, उनसे पूछें कि आपका टाइटल बताइए, तो क्या आप कितने लोगों के टाइटल पूछेंगे? अब आप सबूत मांगेंगे उनसे, क्या सारे शंकराचार्यों से सबूत मांगेंगे आप कि आप, या पीछे जो हो गए उनके सबूत ढूंढ के लाएंगे? ये भारत के इतिहास की अद्भुत घटना है कि एक शंकराचार्य को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है और केंद्र की सरकार चुप है, आरएसएस चुप है, हिंदुत्व के तमाम पैरोकार चुप हैं, और तो इससे ध्वनि ये निकलती है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीति है। तो हम इसका निर्णय अपने दर्शकों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग तो सक्षम है नहीं कि इसको डिकोड करें, पर आपसे बात करना जरूरी रहता है, इसलिए आज हमने इस विषय पर बात कर ली। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद।